Come on, children, let us study. In today's video, I am going to discuss with you very important question from the story, The Monkey and the Crocodile. सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. Why was the monkey happy or unhappy? The monkey was happy. Monkey happy था because he had plenty of sweet fruit to eat. क्योंकि उसके पास खाने के लिए बहुत सारे, plenty का मतलब बहुत सारे स्वीट फ्रूट्स थे. ही वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो अनहैप्पी भी था. अब अनहैप्पी क्यों था? बिकॉज ही वॉज अलोन, क्योंकि वो अकेला था. ही हैड नो फ्रेंड टू टॉक टू, उसके पास कोई टॉक करने के लिए फ्रेंड ही नहीं था. एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और जिसके साथ वो फ्रूट शेयर कर सके ऐसा भी कोई नहीं था. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकम गुड फ्रेंड्स? कैसे दोनों गुड फ्रेंड्स बन जाते हैं? बोथ ऑफ देम मिस द फ्रेंड टू टॉक टू. वो दोनों ही मिस करते थे कि उनका कोई फ्रेंड नहीं है बात करने के लिए. सो दे केम क्लोज, इसलिए वो एक दूसरे के नजदीक आए. सेकेंडली, द मंकी हैड लोड्स ऑफ टेस्टी फ्रूट. मंकी के पास बहुत सारे टेस्टी फ्रूट थे टू गिव टू द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को देने के लिए. इसलिए उनकी फ्रेंडशिप हो गई. Please subscribe the Why did channel. the crocodile's wife want to eat the monkey's heart? क्रोकोडाइल की वाइफ मंकी के हार्ट को ही क्यों ईट करना चाहती थी? द क्रोकोडाइल वाइफ वॉज एनॉयड विद हिम. क्रोकोडाइल की वाइफ उससे यानी कि क्रोकोडाइल से बड़ी परेशान थी. फॉर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम विद द मंकी, क्योंकि वो मंकी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था. शी वॉज फेड अप with managing the young ones alone. young ones का मतलब है बेबी क्रोकोडाइल्स. बेबी क्रोकोडाइल्स को अकेले मैनेज करने से वो बहुत उब गई थी, थक गई थी. सो शी प्लान टू गेट रिड ऑफ द मंकी वंस फॉर ऑल. वंस फॉर ऑल का मतलब हमेशा के लिए. इसलिए उसने प्लानिंग करी कि वो हमेशा के लिए मंकी से छुटकारा पालेगी. गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना. Why did the crocodile agree to fulfill his wife's demand? क्रोकोडाइल अपनी वाइफ की डिमांड को पूरा करने, फुलफिल का मतलब है पूरा करने के लिए एग्री क्यों हो गया? एग्री का मतलब है बात मानना, सहमत होना. द क्रोकोडाइल लव्ड हिज वाइफ. क्रोकोडाइल अपनी वाइफ से बहुत लव करता था. ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन वो अपने फ्रेंड मंकी को भी पसंद करता था. ही फाइनली डिसाइडेड टू बीट्रे हिज फ्रेंड. बीट्रे का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखा देना. उसने अपने दोस्त को ही धोखा देने का निश्चय कर लिया. एंड प्लीज हिज वाइफ पार्टनर. प्लीज का मतलब यहाँ कृपया नहीं है, खुश करना. और जो उसके लाइफ पार्टनर थी उसको खुश करने का निश्चय उसने कर लिया. हाउ डिड द मंकी रिस्पॉन्ड टू क्रोकोडाइल्स इन्विटेशन? मंकी ने क्रोकोडाइल के इनविटेशन पर कैसे रेस्पॉन्ड किया, यानी कि कैसे रिएक्ट किया? द मंकी रेडीली एग्री टू गो विद हिज वाइफ. मंकी तुरंत ही, रेडीली का मतलब एट वंस, अपने फ्रेंड के साथ चलने को एग्री हो गया, मान गया. बट ही वॉज नॉट ए स्विमर, लेकिन वो स्विमर नहीं था. ही रोड ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक. उसने क्रोकोडाइल की बैक पर सवारी करी. रोड का मतलब सवारी करना, राइड की पास्ट टेंस होता है. एंड दे सेट आउट, और वो दोनों चल दिए. द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिप्रेस्ड. स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ होना, और डिप्रेस का मतलब है निराश. मंकी स्केयर्ड यानी कि डर गया और डिप्रेस हो गया. क्यों? द मंकी सो द डेंजर टू हिज लाइफ. मंकी को लगा कि उसकी जिंदगी तो अब खतरे में है. द थॉट ऑफ हिज श्योर डेथ, कि उसके मन में जो ये विचार आया कि डेथ तो अब उसके निश्चित है, मेड हिम सैड एंड अफ्रेड. इस विचार ने, इस थॉट ने उसे सैड कर दिया और अफ्रेड यानी कि भयभीत कर दिया. वॉट डिड द मंकी डू एज ही रीच द ट्री? जैसे मंकी ट्री पर पहुंचा, रीच का मतलब पहुंचा, तो मंकी ने क्या किया? द क्लेवर मंकी क्लाइम्ड द ट्री. चालाक मंकी ट्री के ऊपर चढ़ गया.
ही ऑफर्ड सम फ्रूट टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को कुछ फ्रूट ऑफर किए यानी कि दे दिए. ही डिक्लेयर्ड दैट दे वोंट मीट अगेन, और साथ में ये भी डिक्लेयर कर दिया, जोर से बोल के कह दिया कि वो अब कभी भी नहीं मिलेंगे. वेयर डिड द मंकी लिव, मंकी कहाँ रहता था? मंकी लिव्ड इन ए ट्री, ऐसे ट्री पर रहता था. लैडन का मतलब लदा हुआ, विद फ्रूट, जो फ्रूट से लदा हुआ था. ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, और वो ट्री रिवर के किनारे पर था. बैंक का मतलब किनारा. वैन ही सो ए क्रोकोडाइल वॉट डिड ही से, जब उसने क्रोकोडाइल को देखा तो उसने क्या कहा? ही आस्क्ड क्रोकोडाइल इफ ही लिव्ड इन दैट रिवर, उसने क्रोकोडाइल से पूछा कि क्या वो उस रिवर में रहता है. वॉट डिड क्रोकोडाइल रिप्लाई, क्रोकोडाइल ने क्या रिप्लाई किया? क्रोकोडाइल रिप्लाइड, क्रोकोडाइल ने जवाब दिया दैट ही हैड कम देयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, कि वो अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए खाने की, फूड की तलाश में वहां पर आया है. वो डिड क्रोकोडाइल से टू द मंकी, क्रोकोडाइल ने मंकी से क्या कहा? द क्रोकोडाइल आस्क्ड द मंकी if he would get some more on his next visit. क्रोकोडाइल ने मंकी से पूछा कि क्या उसे नेक्स्ट विजिट पर, यानी कि जब वो दोबारा से मिलेंगे, क्या उसे और फ्रूट भी मिलेंगे? व्हाट डिड क्रोकोडाइल फाइनली डिसाइड, क्रोकोडाइल ने आखिरकार क्या निर्णय लिया? द क्रोकोडाइल फाइनली डिसाइडेड टू साइड विद हिज वाइफ, क्रोकोडाइल ने आखिर में अपनी वाइफ की साइड लेने का ही निश्चय किया. एज शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर, क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी. वट डिड द मंकी से वेयर द हार्ट वॉज, मंकी ने क्या कहा कि उसका दिल कहाँ है? अकॉर्डिंग टू मंकी, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, मंकी के अनुसार द हार्ट वॉज ऑन द ट्री, हार्ट ट्री के ऊपर था. वॉट डिड मंकी सजेस्ट, मंकी ने क्या सजेस्ट किया, क्या सुझाव दिया? मंकी सजेस्टेड, मंकी ने सुझाव दिया दैट दे शुड गो बैक टू द ट्री टू गेट द हार्ट, कि हार्ट लेने के लिए उन्हें ट्री पर वापस जाना पड़ेगा. हाउ डिड क्रोकोडाइल फील, क्रोकोडाइल ने कैसा फील किया? वैन हिज फ्रेंडशिप वॉज क्रॉप, जब उसकी दोस्ती खत्म हो गई. द क्रोकोडाइल फेल्ट वेरी सैड, क्रोकोडाइल बहुत सैड हो गया. एंड शेड, शेड का मतलब बहाना. सम टीयर्स, और उसने कुछ आंसू बहाए. विच वर जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब रियल, जो कि रियल थे. एंड टर्न टू गो बैक होम, और फिर वो अपने घर वापस जाने के लिए मुड़ गया. What did the crocodile's wife do to get her illogical and unreasonable demand accepted by her husband? क्रोकोडाइल की वाइफ ने अपनी बेतुकी और अनरीजनेबल, जिसका कोई वजह नहीं थी, ऐसी डिमांड को अपने हस्बैंड के द्वारा स्वीकार करने के लिए क्या किया कि उसका हस्बैंड मान ले उसकी डिमांड को, इसके लिए उसने क्या किया? द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज वेरी एंग्री, क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत एंग्री हो गई. शी डाइव डीप इनसाइड द वाटर, और डाइव का मतलब डुबकी लगाना, और उसने वाटर में गहरे जाकर गहरी सी डुबकी लगाई. टू हाइड हर सेल्फ एट द बटम ऑफ द रिवर, रिवर की बटम में अपने आप को छिपाने के लिए. शी इवन लेफ्ट हर लिटिल वंस टू ट्रबल देयर फादर, वो अपने छोटे बच्चों को भी छोड़ के चली गई ताकि वो अपने फादर को परेशान करें. वॉट वॉज द मंकीज रिएक्शन, मंकी का रिएक्शन क्या हुआ? द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी बहुत डर गया और वो परेशान हो गया. ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, वो जानता था उसकी जिंदगी अब खतरे में है. बट ही वॉज वेरी वाइज, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था. ही केप्ट हिज कूल, वो शांत रहा. एंड क्विकली थॉट ऑफ ए प्लान, और जल्दी से उसने एक प्लान सोची. वॉट डिड द मंकी गिव टू द क्रोकोडाइल ऑन रीचिंग बैक टू हिज ट्री, मंकी ने क्रोकोडाइल को ट्री पर वापस पहुंचने के बाद क्या सलाह दी? ऑन रीचिंग बैक टू हिज ट्री, ट्री पर वापस आने पर मंकी प्लग्ड ए फ्यू फ्रूट्स,
मंकी ने कुछ फ्रूट तोड़े एंड थ्रेव देम डाउन टुवर्ड द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल की तरफ उन्हें नीचे फेंक दिया। टेलिंग हिम टू गो, उसे कहा कि वो चला जाए, एंड गिव देम टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को दे दे। फ्रूट्स आर गुड फॉर द माइंड एंड बॉडी मोर देन ए मंकीज हार्ट, कि फ्रूट्स मंकी के हार्ट के बजाय माइंड के लिए और बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। ही बैड हिम गुड बाय, उसने उसे गुड बाय कहा, एंड टोल्ड हिम नेवर टू मीट अगेन, और उसे कहा कि वो उससे दोबारा कभी भी ना मिले। What did crocodile says to the monkey when they reach in the middle of the river? क्रोकोडाइल मंकी से क्रोकोडाइल ने मंकी से क्या कहा जब वो रिवर के बीच में पहुंचे? द क्रोकोडाइल कुड नॉट हाइड हिज इंटेंशन, क्रोकोडाइल अपने इरादे को, इंटेंशन का मतलब इरादा, अपनी बात को नहीं छिपा सका। एंड व्हेन दे रीच इन द मिडिल ऑफ द रिवर, जब वो रिवर के मिडिल में पहुंचे, ही सेड, उसने कहा, आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के नीचे जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल माई यू, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तुम्हारे हार्ट को खाए बिना मेरी वाइफ जिंदा नहीं रह सकती। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से डिस्कस करेंगे, जिनका कि आंसर आपको 80 वर्ड्स में देना होता है। हाउ डिड द क्रोकोडाइल प्लान टू प्लीज हिज वाइफ, क्रोकोडाइल ने अपनी वाइफ को खुश करने के लिए क्या योजना बनाई? हाउ डिड द मंकी यूज हिज विट्स, विट्स का मतलब बुद्धि, अक्ल, मंकी ने अपनी अक्ल को कैसे यूज किया? एंड सेव हिज लाइफ, अपनी जिंदगी को बचा लिया। द क्रोकोडाइल वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ द मंकी, क्रोकोडाइल मंकी का एक अच्छा दोस्त था। हु गेव हिम लोड्स ऑफ फ्रूट, जो उसे बहुत सारे फ्रूट देता था। फॉर हिम, उसके लिए भी, एज वेल एज फॉर हिज वाइफ, और उसकी वाइफ के लिए भी। वन डे द क्रोकोडाइल रिटर्न होम लेट, एक दिन क्रोकोडाइल घर लेट आया। द वाइफ वॉज एनॉयड, वाइफ परेशान हो गई। शी वॉन्टेड हिम टू ब्रेकअप विद हिज फ्रेंड, वो चाहती थी कि वो अपने फ्रेंड से ब्रेकअप कर ले। So she was to eat the monkey's, wish to eat the monkey's heart, इसलिए उन्होंने विश किया कि वो मंकी के हार्ट को खाना चाहती है। द क्रोकोडाइल कैरीड हिज फ्रेंड ऑन हिज बैक, क्रोकोडाइल अपने फ्रेंड को अपने बैक पर लेकर गया, अपने बैक पर लेकर गया। इन द मिड स्ट्रीम, और रिवर के बीच में जाकर, ही डिस्क्लोज हिज वाइफ प्लान, उसने अपनी वाइफ की योजना उसे बता दी। द मंकी वॉज क्लेवर इनफ टू सेव हिज लाइफ, मंकी बहुत चालाक था, उसने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए योजना सोची। ही सेड ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट बिहाइंड ऑन द ट्री, उसने कहा कि उसने ट्री के ऊपर अपना दिल तो पीछे ही छोड़ दिया है। एज द टू केम बैक टू द ट्री, और जैसे ही वो दोनों ट्री पर वापस आए, द मंकी क्लाइम्ड अप, मंकी पेड़ पर चढ़ गया। द मंकी डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल, मंकी ने डिसाइड किया कि वो क्रोकोडाइल के साथ अपनी फ्रेंडशिप डिसकंटिन्यू कर देगा, तोड़ देगा। डू यू थिंक ही जस्टिफाइड इन दिस एक्शन, क्या आप सोचते हैं कि उसका ये एक्शन सही था? जस्टिफाइड का मतलब सही होना। यस, द मंकी इज कंप्लीटली जस्टिफाइड इन हिज एक्शन, यस, मंकी अपने एक्शन में बिल्कुल सही है। एज ही वॉज डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, डिसीव का मतलब धोखा देना, बिट्रे का मतलब भी धोखा देना होता है, क्योंकि उसके फ्रेंड क्रोकोडाइल ने उसे धोखा दिया। दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद हिम, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फ्रेंडशिप उसके साथ डिसकंटिन्यू कर देगा। द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड द मंकी फॉर ए मील टू हिज होम, क्रोकोडाइल ने मंकी को इनवाइट किया अपने घर पर खाने के लिए, विद एन इविल इंटेंशन, इविल का मतलब बुरा, इंटेंशन का मतलब इरादा, गलत इरादे के साथ। बट द मंकी डिड नॉट नो अबाउट इट, लेकिन मंकी को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। सो ही एग्रीड, इसलिए वो तैयार हो गया। बट द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम इन द मिडिल ऑफ द रिवर, लेकिन क्रोकोडाइल ने रिवर के मिडिल में उसे बता दिया दैट इज वाई वॉन्टेड टू हीट हिज हार्ट, कि उसकी वाइफ उसके हार्ट को ईट करना चाहती है। द मंकी वॉज स्केयर्ड, मंकी डर गया। बट ही केप्ट हिज माइंड कूल, लेकिन उसने अपना दिमाग शांत रखा। द मंकी मेड ए प्लान एट वंस, मंकी ने तुरंत एक योजना बनाई। एंड सेड ही वॉज रेडी टू मीट द डिमांड, और कहा कि वो डिमांड पूरा करने को तो तैयार है। बट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री, लेकिन उसका हार्ट ट्री के ऊपर ही छूट गया है। सो दे वुड हैव टू गो बैक,
इसलिए उन्हें वापस जाना होगा टू गेट द हार्ट फ्रॉम द ट्री, ट्री से हार्ट को वापस लाने के लिए। द फुलिश क्रोकोडाइल टर्न बैक, बेवकूफ क्रोकोडाइल वापस मुड़ गया एंड रीच द ट्री ऑन द रिवर बैंक, और नदी के किनारे पर ट्री के पास पहुंच गया। एट वंस द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री, तुरंत ही मंकी ने ट्री के ऊपर छलांग लगाई एंड सेव्ड हिज लाइफ, अपनी जिंदगी बचा ली। ही ब्रोक हिज फ्रेंडशिप विद द सेल्फिश क्रोकोडाइल, और उस मतलबी, सेल्फिश का मतलब मतलबी, क्रोकोडाइल से अपनी दोस्ती तोड़ दी। नाउ दे वर नो मोर फ्रेंड्स एट ऑल, अब वो दोस्त नहीं रहे। आई होप कि आपको इसके सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।